हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की मल्हार पुस्तक का पाठ नंबर 5 कबीर के दोहे। कबीर के दोहे पढ़ने से पहले कबीर का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीर का जन्म जो है वो 14वीं शताब्दी में माना जाता है और माना जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने 3 ही रचनाएं लिखी हैं। इनकी है एक तो साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमैनी। और इन तीनों का संकलन जो है वो इनके एक शिष्य ने बीजक नाम से तीनों को संकलित किया है। कबीरदास जी जो है वो निर्गुण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि वे किसी शक्ति को तो मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं, परंतु भगवान के किसी रूप को नहीं मानते। जैसे हम मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये किसी रूप को नहीं मानते थे, ये शक्ति को मानते थे, एक भगवान को मानते थे। और जो निर्गुण काव्यधारा के कवि होते हैं वे हमेशा आपको क्या सिखाते हैं कि हमें सच्चाई से अपना जीवन जीना चाहिए, अच्छा मनुष्य बनने की हमें ये प्रेरणा देते हैं। तो आइए कबीर के दोहे पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। तो सांच का अर्थ होता है सच के बराबर तप अर्थात तपस्या, कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। यानी अगर हम सच बोलते हैं तो वो एक तपस्या के समान है और झूठ बोलते हैं तो वो पाप के समान है। जाके अर्थात जिसके हृदय, यानी कि हृदय में, जिसके मन में, सांच है सच है, जिसका मन सच्चा है, जिसके हृदय में सच है, ता हृदय गुरु आप। हृदय अर्थात मन, हृदय, गुरु आप, गुरु अर्थात भगवान, और आप मतलब स्वयं। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। जिसके मन में सत्य है, सच्चाई है, ता हृदय गुरु आप, उसके हृदय में, उसके मन में भगवान स्वयं रहते हैं, भगवान का निवास होता है। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिनके मन में सच्चाई होती है उनके मन में भगवान स्वयं निवास करते हैं, भगवान स्वयं उनके मन में रहते हैं। आइए अगला पद पढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अर्थात कोई मनुष्य अगर वो कद से बड़ा है या फिर धन से बड़ा है, उसके पास पैसे अधिक हैं, या पद से बड़ा है यानी किसी अच्छी पोजीशन पे है, तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। जैसे पेड़ खजूर, मतलब अगर वो बड़ा है और उसके काम जो है वे अच्छे नहीं हैं, उसको अपने बड़े होने पर गर्व है, तो उससे क्या ही फायदा। यह तो उसके समान हो गया जैसे खजूर का पेड़ है। क्यों? क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, तो पंथी अर्थात जो यात्री होता है, जो थक गया है यात्रा करते करते, उसको खजूर का पेड़ छाया भी नहीं दे सकता और उसके फल भी जो हैं वो इतनी दूर लगते हैं कि उनको तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे इंसान को बोला गया है कि पद से बड़े होने से या धन से बड़े होने से या अपने आपके कद से बड़े होने से क्या ही फायदा, अगर आप दूसरों के काम ना आए, अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा ना करें। जैसे कि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसी विशेषता नहीं होती है, क्योंकि वो ना तो यात्री को छाया देने के लायक होता है और उसके जो फल भी लगते हैं वे भी इतने दूर होते हैं कि उन तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। एक बार फिर समझ लीजिए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास आपका कद बहुत बड़ा है, यानी आप लंबाई में बहुत बड़े हैं, या फिर आपका पद बहुत बड़ा है कि आप बहुत अच्छे किसी जॉब पे हैं, तो ऐसा बड़ा है आप, लेकिन जो है आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो उससे क्या ही फायदा। जैसे बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उससे पंथी को छाया नहीं, उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि उस पेड़ से ना तो यात्री को, जो यात्रा कर रहे हैं, ना तो उनको छाया मिलती है और
फल भी लगते हैं तो वो इतनी दूर लगते हैं कि कोई उन्हें आसानी से तोड़ भी नहीं सकता। तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। आइए अगला पद पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु और गोविंद अर्थात भगवान, मतलब मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, लागू अर्थात लागू पैर छूना, किनके मैं पैर छूऊं, किनके पाँव में पड़ूं। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी का मतलब होता है कि मैं आप पर वारी जाऊं, ठीक है ना। मैं जैसे कि आप पे निछावर हो जाऊं कि हे गुरु आपने ही तो मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, इसलिए मैं अपने गुरु के ही पैर छूऊंगा। फिर से समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं किसके पैर छूऊं। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने गुरु के ही पैर छूऊंगा, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता तो मुझे मेरे गुरु ने ही बताया है। अगर वे मुझे सही मार्ग नहीं बताते तो मैं भगवान तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो मेरे लिए कौन ज्यादा पूजनीय है, मेरे लिए मेरे गुरु ज्यादा पूजनीय है। अगला पढ़ते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति अर्थात जब किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है ना। कोई भी चीज जब ज्यादा मात्रा में हो जाए तो उसको बोलते हैं अति। तो कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि अति का भला ना बोलना, कि ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बोलना भी जो है वो अच्छा नहीं है। और अति का भला ना चुप, अर्थात चुप रहना, बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। कि अति का भला ना बरसना, बरसना अर्थात बारिश होना, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है वो भी अच्छी नहीं होती। और अति की भली ना धूप, और जब बहुत ज्यादा धूप निकलती है तो वो भी नहीं अच्छी होती। तो कहना क्या चाहते हैं कबीरदास जी, कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज हो जब वो जरूरत से ज्यादा होती है तो वो हमेशा हानिकारक ही होती है, अच्छी नहीं होती। एक बार फिर समझते हैं कि अति का भला ना बोलना, कि बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, और बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। बहुत ज्यादा बारिश हो तो वो भी अच्छी नहीं है, और बहुत ज्यादा धूप हो तो वो भी अच्छी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो वो अच्छी नहीं होती। आइए अगला पद पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी अर्थात वाणी, वाणी यानी आपके बोल, ऐसे बोल आपको बोलने चाहिए कि मन का आपा खोए, कि बहुत प्यार से दूसरों से बात करनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे आपका अहंकार, जो आपके अंदर अहंकार है, गर्व है, घमंड है, ठीक है ना, वो खोए यानी वो चला जाए। औरन को शीतल करे, तो शीतल करे मतलब ठंडक पहुंचाए, शीतल करे मतलब ठंडक पहुंचाए, कि जब आप किसी और से बात, औरन को शीतल करे यानी कि दूसरों को, औरन मतलब दूसरों को भी शीतल करे अर्थात ठंडक पहुंचाए। और आपहु शीतल होए, और आप में यानी अपने आप भी आपका मन जो है वो शांत रहे, अच्छा रहे। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, यानी ऐसे वचन, ऐसे वाणी दूसरों से बोलनी चाहिए, इतने प्यार से दूसरों से बात करनी चाहिए कि मन का आपा खोए, कि आपका जो मन का अहंकार है ना वो खत्म हो जाए, जो आपका मन में घमंड है वो खत्म हो जाए। औरन को शीतल करे, जो दूसरों को, औरन मतलब दूसरों को भी ठंडक पहुंचाए, आपकी वाणी सुनकर उनको भी अच्छा लगे, और आप वो शीतल होए और आपको भी अच्छा लगे, आपका भी मन शांत रहे। आइए अगला पद पढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। निंदक अर्थात आपकी निंदा करने वाला या आपकी बुराई करने वाला। नियरे यानी पास, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, निंदक अर्थात निंदा करने वाले, यानी आपकी बुराई करने वालों, नियरे अर्थात पास, अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखो। आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी यानी कुटिया, और छवाए मतलब बनाकर, उनकी कुटिया अपने आंगन में बनवा दो और उनको हमेशा अपने
पास रखो, क्योंकि बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी के और बिना साबुन के बिना ही निर्मल करे सुभाए। सुभाए अर्थात स्वभाव, आपका बिहेवियर। निर्मल अर्थात एकदम साफ, बिना मैल के। तो आपके जो निंदक होते हैं ना, जो आपकी बुराई करने वाले होते हैं, वो बिना पानी के, बिना साबुन के ही आपके स्वभाव को एकदम साफ कर देते हैं, एकदम निर्मल कर देते हैं। निर्मल अर्थात जो मैल के बिना होता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा निंदक होता है, जो हमारी बुराइयां हमें बताने वाला होता है, वही जो होता है हमारा सच्चा मित्र होता है। बस पीछे से हमारे लिए हाँ हाँ बोल देना कि हाँ हाँ अच्छे हैं, हमारी बुराई, हमें हमारे में क्या कमी है हमें नहीं बताते हैं, वो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी कमियां हमारे को बताते हैं, उनको हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सुधारने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा स्वभाव भी क्या हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। इसीलिए कबीरदास ने बोला है कि जितने भी निंदक होते हैं, यानी जो आपकी निंदा करने वाले हैं, उनको हमेशा अपने पास रखो, अपने आंगन में उनकी कुटिया बनवा के अपने पास रखो। क्योंकि बिना पानी, बिना साबुन के ही वो लोग आपके स्वभाव को एकदम निर्मल कर देंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अब देखिए इसमें क्या है कि साधु ऐसा चाहिए। साधु अर्थात जो सज्जन मनुष्य है, जो अच्छा मनुष्य है, ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसा सूप स्वभाव। स्वभाव वही स्वभाव। और सूप आपने देखा होगा कि इस तरह से आपकी मम्मी के पास एक उसका बना हुआ, बांस का बना हुआ, या आप बोलिए एक सूप जैसा होता है, जिसमें वो दाल चावल वगैरह साफ करती हैं। तो उन्होंने बोला है कि साधु कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके सूप का जैसा ही स्वभाव हो। क्योंकि सूप का काम क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, यानी जो अनाज है, गेहूं है, चावल, उसको तो वो अपने पास रखता है। और जो व्यर्थ चीजें हैं, यानी जो भूसा है, ठीक है ना, उसमें उसको वो क्या कर देता है, उसको वो उड़ा देता है। तो इसीलिए वो भी बोल रहे हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए, सज्जन मनुष्य ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव जो है वो बिल्कुल सूप के समान हो। क्योंकि सार, सार अर्थात अच्छा, अच्छी चीजों को तो गही रहे, गही रहे मतलब वो पकड़ कर रखे या संभाल कर रखे। अच्छी चीजों को तो वो संभाल कर रखे। और थोथा, थोथा अर्थात बेकार। थोथा का मतलब होता है बेकार। बेकार को दे मतलब दे, उड़ाए मतलब उड़ा, ठीक है ना। तो जो अच्छी चीजों को संभाल के रखे और जो बेकार चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल दे। तो ऐसा ही जो सज्जन मनुष्य है वह होना चाहिए। फिर से पढ़ लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन मनुष्य का स्वभाव जो है वो एक सूप के समान होना चाहिए, जो अच्छी चीजों को तो अपने पास रखे और जो उसके अंदर बुराइयां हैं उनको वो बाहर निकाल दे, उनसे वो दूर हो जाए। जैसे कि सूप करता है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको तो अपने पास रखता है, और जो बुरी चीज है या जो काम की चीज नहीं है उसको वो उड़ा देता है। आइए अगला पद पढ़ते हैं। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहाँ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो कबीरदास जी क्या बोलते हैं, मन पंछी भया अर्थात जो मन है वो पक्षी, भया मतलब बन गया है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन क्या हो गया है, पक्षी के समान है। भावे, भावे अर्थात जो अच्छा लगता है, जहां अच्छा लगता है तहाँ अर्थात वहां, जहां उसे अच्छा लगता है वो वहां जाए मतलब जाता है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला है कि जो जैसी संगति में रहता है, संगति जो जैसे लोगों के साथ में रहता है, सो तैसा फल पाए, वो वैसा ही बन जाता है। यानी अगर आपके मित्र अच्छे होंगे तो आपका आचरण भी अच्छा होगा, आपके व्यवहार भी अच्छा होगा। और अगर आपका जो संगति होगी, आपके जो साथ होगा वो बुरे लोगों के साथ होगा, तो आप भी कैसे बन जाएंगे, बुरे बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन किसके समान होता है, एक पक्षी के समान होता है। तो उसका जहां मन करता है वह वहां उड़कर चला जाता है। तो भाई अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम, हमारा मन जो है उसको कहाँ ले जाना है। अगर हम अपना मन अच्छे लोगों के साथ लगाते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, और अगर हम बुरे लोगों की संगति में चले जाते हैं तो हमारा स्वभाव भी बुरा हो जाता है। तो हमारे ऊपर क्या होता है, संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बेटा ये था आपका पाठ नंबर 5।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी जो दोहे हैं उनका अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बताना कि आपको कौन से पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद।